हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी के इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 अध्याय 2 प्रश्नों वाली 2.4 का छठा क्वेश्चन का पहला पार्ट। बच्चों इस क्वेश्चन का हमें प्रसार ज्ञात करना है। तो प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक सूत्र लगा देंगे। वो सूत्र क्या है बच्चों? a प्लस बी का होल क्यूब का। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। अब बच्चों यहाँ पे हम 2x की जगह हम क्या कर लेंगे? a मान लेंगे और 1 की जगह हम क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। अब बच्चों a b का मान इसी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पे हम रख दे रहे हैं a स्क्वायर है तो यहाँ पे a का मान रख दे रहे हैं। a का मान हमारा क्या है? 2x है। तो 2x हम इसमें रख दिए, 2x का क्यूब कर दिए। यहाँ पे b क्यूब है तो यहाँ पे b का मान रख दे रहे हैं। b का मान क्या है बच्चों? 1 है। तो 1 हमने यहाँ पे रख दिया और इसका क्यूब भी कर दिया। प्लस 3 ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए का मान रख दे रहे हैं। ए का मान यहाँ पे 2x है तो हमने यहाँ पे 2x रख दिया, इसको स्क्वायर कर दिया। बी का मान 1 है तो हम यहाँ पे इंटू 1 ऐसे लिख दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे 3 है आगे, फिर बी स्क्वायर है। बी स्क्वायर बी का मान क्या है बच्चों? 1 है। फिर हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं। एक जगह पे क्या है? 2x है हमारा, तो 2x भी यहाँ पे लिख दिए। बस हो गया काम खत्म अपना। फिर यहाँ पे हम बच्चों इसका क्यूब कर देंगे और इसका भी क्यूब कर देंगे। बच्चों जब यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा तो हमारा 2 का भी क्यूब हो जाएगा और x का भी क्यूब हो जाएगा। तो 2 का क्यूब जब होगा तो इसका क्या होता है बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आ जाता है? ये 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर क्यूब का क्या लिखेंगे? हम 8 लिखेंगे 2 की पावर क्यूब की जगह, और x क्यूब को ऐसे लिख देंगे। प्लस 1 की पावर कितना भी हो 1 ही आएगा, प्लस 3। और बच्चों यहाँ पे देखिए 2 की पावर आ जाएगा 2 तो 4 हो जाएगा x स्क्वायर, और 4 का इसमें से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 4 3 12, तो हमारा आ जाएगा 12x स्क्वायर। 1 का गुणा 1 होगा, कोई मतलब ही नहीं होगा, 1 से कोई मतलब नहीं है। प्लस 3, यहाँ पे बच्चों 1 का स्क्वायर है तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 3 दूना अच्छा हो जाएगा, 6x हो जाएगा हमारा। तो 6x बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा उत्तर हो गया। बच्चों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बच्चों हम अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों हमने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसे भी हल कर लेंगे हम। यहाँ पे बच्चों कौन सा सूत्र लग जाएगा? अगर 2a की जगह a मान लें और 3b की जगह b मान लें हम, तो a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लग जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम सूत्र लिख देने ताकि आपको समझने में आसानी हो कॉन्सेप्ट। a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है बच्चों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, ये हमारा a माइनस बी का सूत्र होता है होल क्यूब का। अब बच्चों यहाँ पे हम दूसरा स्टेप हमारा क्या रहता है? 2a को a मान लेंगे और 3b को b मान लेंगे। तो हमारा यहाँ पे लिखेंगे माना a बराबर 2a और b बराबर कितना आ गया बच्चों? 3b। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे a और b का मान हम इसी सूत्र में रख देंगे, हमारा हल निकल आएगा बच्चों। तो चलिए हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। हमारा a क्यूब की जगह है तो हमारा 2a हम यहाँ पे रख देंगे, 2a का हम क्यूब कर दिए, माइनस b है तो b की जगह 3b रख देंगे, 3b का भी हम क्यूब कर देंगे, माइनस 3। a की जगह हमारा 2a है तो 2a रख देंगे, और b की जगह हमारा 3b है तो 3b रख देंगे। अब हमारा आ गया है क्या बच्चों? a माइनस बी ब्रैकेट में, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, आगे लिखेंगे हम 2a, क्योंकि a की जगह 2a हम रखेंगे, माइनस b है तो b की जगह हम 3b रख देंगे, ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसे और भी हल कर लेते हैं हम। यहाँ पे बच्चों 2 की घात 3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? हमने पिछले क्वेश्चन में बताया 8 आ जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, 8 और a की घात क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बच्चों 3 की घात 3 हो जाएगी और b की भी घात 3 हो जाएगी। बच्चों जब 3 की घात यहाँ पे देखिए, 3 की घात हम 3 लिखेंगे तो कैसे इसे लिखते हैं? 3 को 3 बार गुणा कर देंगे, जिसकी घात जितनी बार रहेगी उतनी बार हम उससे गुणा कर देते हैं। तो 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ पे 27 आ जाएगा 3 की जगह पे, 3 की घात 3 की जगह पे, और b क्यूब है तो b क्यूब ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 तिहाई 6, इसमें से गुणा करेंगे और 6 दूनी 12, मतलब कि 6 त्रिक 18, तो यहाँ पे 18 ab आ जाएगा, तो 18 ab। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट वाली चीजें अभी ऐसे लिख दे रहे हैं, अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलिए आगे फर्दर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसको ऐसे ही उतार लेंगे हम, 8a³ और यहाँ पे 27b³ माइनस 18 का जब बच्चों इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 दूनी 36, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, 36a² b हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे लिख देंगे 36a² b। ठीक है बच्चों, अब हम 18 की इसमें से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तिरिक 54 हमारा आ जाएगा, और ये माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 54ab², क्योंकि b यहाँ भी है, b यहाँ भी है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा बच्चों क्या आ गया, उत्तर आ गया है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था, आप बस स्टेप फॉलो कीजिए। क्वेश्चन बच्चों हम दूसरा क्वेश्चन भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कौन सा सूत्र लग जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र, a³ प्लस b³ प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अब बच्चों 3/2 x की जगह हम a मान लेंगे, 1 की जगह हम b मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बच्चों ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना a बराबर 3/2 x, b बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो माना है वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब बच्चों a और b का मान इसी में हम रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। a³ है तो यहाँ पे a का मान रख देंगे। a का मान हमारा क्या बच्चों, 3/2x है, तो 3/2x हम यहाँ पे रख दे रहे हैं और इसका हम क्यूब कर दिए है। ठीक है बच्चों, प्लस b³ है तो यहाँ पे b का मान रख देंगे। b का मान क्या है बच्चों, 1 है, तब इसका 1 का भी क्यूब कर दे रहे हैं। और यहाँ पे प्लस 3ab है तो a का मान यहाँ पे रखेंगे, फिर b का मान रखेंगे 3। a का मान क्या है बच्चों, 3/2x है, 3/2x। b का मान 1 है तो 1 रख देंगे, और a प्लस b है तो a का मान क्या बच्चों, 3/2x प्लस 1, b की जगह 1 रख दिया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट को खोल देते हैं। ब्रैकेट को खोल देंगे तो बच्चों 3/2 की घात हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3/2 इसका घात हो जाएगा बच्चों, और इसका भी घात 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2 का भी घात हमारा 3 हो जाएगा और 3 का भी घात हो जाएगा x²। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों तो यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा इसका भी घात 3 हो जाएगा, 3/2 का भी घात 3 हो जाएगा, x का भी घात 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 3/2, इसकी भी घात हम 3 लिख देंगे और x की भी घात 3 लिख देंगे। बच्चों यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है, हमने किस सूत्र का यूज किया है, जो इसका भी घात हम 3 लिखा, इसका भी घात 3 लिखा। तो हम यहाँ पे बच्चों ये वाला सूत्र लगाए हैं, a b की घात m। तो इसका क्या होता था बच्चों सूत्र, a की घात m b की घात m, इसका ये सूत्र हो जाता है। बच्चों आपको याद ना हो तो आप इसे अपने नोट में नोट डाउन कर लीजिए। a और b की घात m है तो a की घात अलग से m, b की घात, वहां पे भी ऐसे 3/2 की घात अलग से 3 हो गया है और x की भी घात 3 हो गया, जो सब ब्रैकेट के ऊपर घात लगी रहती है। अब बच्चों यहाँ पे आगे हम 1 की घात 3 है, 1 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा हमारा, 9/2 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9/2 x, बाकी 1 का मल्टीप्लाई तो वही रह जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे हम इसको ब्रैकेट को ऐसे अभी लिख दे रहे हैं, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे 3/2 x है तो हम यहाँ पे 3 की पावर 3 और 2 की पावर 2 कर देंगे। बच्चों इसको किस सूत्र से किए हैं बच्चों, ये वाले सूत्र से, a/b हमने आपको पहले भी बता चुका है, m इसकी घात है तो हम क्या हो जाएगा इसका आगे, a की घात m और b की घात m। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सूत्र हो जाता है। बच्चों इस सूत्र को आपको याद ना हो तो इसे आप नोट्स में अपने ऐड कर लीजिए। यहाँ पे भी ऐसे ही हमने किया बच्चों, 3/2 की घात 3 है तो यहाँ पे भी 3 की घात 3 कर दिया, 2 की भी घात 2 कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। x³ लिखा तो लिख दिए हम 1 प्लस, अब बच्चों 9/2 का गुणा हम 3/2 में कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर हम इसका गुणा कर रहे हैं तो हमारा आ जाएगा 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4, 27/4 आ जाएगा यहाँ पे।
और एक्स एक्स का गुणा होगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 1 का गुणा होगा तो यही पूरा पद आ जाएगा हमारा, 9/2 एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम आगे से सॉल्व कर ले रहे हैं। ये हमारा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, मतलब 3 की घात 3 है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 को 3 बार गुणा कर देते हैं, 3 की घात 3 है तो यहाँ पे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, तो हमारा 27 आ गया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऊपर 27 लिखेंगे, 27, और नीचे कितना आ जाएगा, 2 की घात 2 है तो ये तो 4 आ जाता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, एक्स क्यूब है एक्स क्यूब लिख देंगे, +1 प्लस 27/4 है, इसे ये तो पूरा सॉल्व भी हो गया है, तो हम यहाँ पे पूरा ऐसे उतार देंगे इसे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 9/2 एक्स। बच्चों यही हमारा उत्तर हो गया है। ठीक है, चौथा भी क्वेश्चन हम बच्चों उसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे जैसे हमने 3 क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पे कौन सा सूत्र लग जाएगा इसका प्रसार करने के लिए, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र लग जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले सूत्र लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह a मान लेंगे और 2/3 y की जगह b मान लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले, माना a बराबर x और b बराबर 2/3 y, जो यहाँ पे माना है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे a और b का मान हम इसी सूत्र में रख देंगे। तो यहाँ पे a क्यूब है तो यहाँ पे a का मान हम रख देंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। तो a का मान हमारा क्या है, x है, x की घात 3 कर दिए, माइनस b का मान यहाँ पे रख देंगे 2/3 y है b का मान, और इसकी घात 3 है तो 3 कर देंगे। ठीक है, और 3 a b है तो a का मान हम x माने हैं तो x रख देंगे, b का मान क्या माने हैं हम 2/3 y, ब्रैकेट बंद कर दिए, a माइनस बी है तो a का मान हमने x माना है, b का मान 2/3 y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे चलिए इसको हम आगे हल कर दे रहे हैं, एक्स क्यूब माइनस 2/3 है तो इसकी भी घात हमारा 2/3, इसकी भी घात 3 आ जाएगी और y की भी घात 3 आ जाएगी। ये किस वाले सूत्र से आया बच्चों, यहाँ पे a b की घात जब हमारा m होता है तो क्या हो जाता है, a की घात m और b की भी घात m। ठीक है, ये वाला सूत्र यहाँ पे हमने लागू कर दिया है। देखिए 2/3 की घात 3 कर दिया, y की भी घात 3 कर दिया जब इसकी घात 3 है, तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, a की घात m हो गया, b की भी घात है, यही वाला सूत्र है। अगर सूत्र आपको ना पता है बच्चों तो नोट कर लीजिए, या आपको आगे भी आपको चलकर काम आएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, माइनस, अब इसका गुणा बच्चों 3x का गुणा अंदर इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6 आ जाएगा हमारा। सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे एक गुणा करने की बात नहीं, यहाँ से ये कट जाएगा 3, तो हमारा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों 2xy आ गया, यहाँ पे 2xy बचा। ठीक, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में जो है ऐसे लिख देंगे 2/3y। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हल्का सा मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब ऐसे ही लिख देंगे। अब बच्चों यहाँ पे हम 2/3 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ माइनस है, 2/3 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 3 की घात 3, इसको, और y क्यूब। बच्चों हमने इसको कैसे लिखा, हमने इस वाले सूत्र से लिखा, जैसे, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, तो एक्स क्यूब हमने ऐसे बच्चों लिख दिया, सबसे पहले माइनस है तो माइनस लगा दिया, तो 2/3 की घात 3 है तो हमने इसको कैसे लिख दिया, 2 की घात 3 और 3 की घात 3, इसको हमने इस प्रकार से लिख दिया, और y क्यूब था बगल में, इसे वैसे ही हमने उतार दिया। तो इसको हमने कैसे इस प्रकार से लिख दिया, तो ये वाले सूत्र से आपको ना याद हो तो फिर से एक बार लिख दे रहे हैं m, तो a की भी घात हमारा m हो जाता है और b की भी घात m हो जाता है। ये आपको सूत्र बच्चों याद ना हो तो इसे अपने कॉपी में नोट्स में अपने नोट्स कर लीजिए, जब a/b में ऐसे है बटे में हो तो दोनों की घात वही आ जाती है जो लगी रहती है घात ब्रैकेट के ऊपर। ठीक है, हमने भी यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर जो घात लगी है हमने इस ऊपर नीचे दोनों लगा दिया है। अब हमने, चलिए आगे हम फर्दर करते हैं सॉल्व, माइनस से माइनस लगा दिया। अब जब बच्चों इसको हम अंदर गुणा करेंगे तो x का x से गुणा होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा -2y(x²), तो -2x²y हमने जो है। अब अंदर का गुणा होगा बच्चों माइनस में, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये 2 का गुणा और इसमें होगा 2 दूना 4 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, और x का गुणा, x है ही नहीं तो x ही रहेगा, y का गुणा y हो जाएगा तो y² आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस,
और 2 का गुणा 2 दूनी 4/3 आ गया। अब फिर x है तो x ही लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे x नहीं, और y का गुणा y स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चलिए एक स्टेप और बचा है, इसका एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया है, हमारा एक्स क्यूब यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। 2 की घात 3 है तो बच्चों क्या लिखते हैं हम, 2 की घात 3 को 8 लिख देंगे क्योंकि 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा ऊपर। और यहाँ पे 3 का गुणा हम 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा यहाँ पे। वाई क्यूब है तो वाई क्यूब हमने यहाँ पे लिख दिया, बाकी सब ऐसे ही लिख देना है। 2x स्क्वायर वाई प्लस 4/3 एक्स वाई स्क्वायर, यही इसका बच्चों उत्तर आ गया है। बहुत ही आसान था बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया हमने स्टेप बाय स्टेप। आप चलिए हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।